हेलो दोस्तों, देवभूमि हिमाचल में कई ऐसे मंदिर हैं जो वैज्ञानिकों के लिए चुनौती बने हुए हैं। इन्हीं में से नूरपुर का नागनी माता का मंदिर, जहां सांप, बिच्छू व अन्य जहरीले जंतुओं के काटने का इलाज सिर्फ पानी मिलाकर व शक्कर लगाकर किया जाता है। शक्कर यानी मिट्टी लगाकर किया जाता है। मंदिर में रोज सांप व बिच्छुओं के काटे हुए लोगों की भीड़ लगी होती है। मंदिर में जुलाई और अगस्त के महीने में मेले लगते हैं और हर शनिवार को यहाँ नागनी के मेलों में लाखों लोग आते हैं। लोगों की मान्यता है कि सांप के काटने के बाद जो भी माँ की शरण में पहुँचता है वह ठीक हो जाता है। खास बात यह है कि इस मंदिर के पुजारी राजपूत घराने के हैं। नागनी माता मंदिर के बारे में एक दंत कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार इस जगह का नाम पहले टीका कोड़ी था तथा ये घने जंगलों से घिरा रहता था। इस जंगल में एक प्रेत रहता था जो कोढ़ से ग्रसित था। वह दुखी होकर हर रोज भगवान से इस रोग से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करता था। एक रात को उसे सपने में नागनी माता ने दर्शन दिया और उसे नाले में दूध की धारा बहती हुई दिखाई दी। सपना टूटने पर उसने वास्तव में दूध की धारा दिखाई दी तो उसने वह तरल व शक्कर यानी मिट्टी अपने शरीर पर लगा ली, जिसके अनुसार उसका कोढ़ भी दूर हो गया। कहते हैं कि उसके पश्चात माता की दिव्य शक्तियाँ भी उसके परिवार को हासिल हो गई। आज भी यह परिवार नागनी माता की सेवा करता है। माता के चमत्कारों को सुनकर एक बंगाली सपेरा यहाँ आया और उसने कठोर तपस्या की। इस पर खुश होकर माँ ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब सपेरे ने पिटारी माँ के सामने रखते हुए कहा कि आप सदा मेरे साथ रहें। माँ ने सपेरे की शर्त मान ली और उनसे कहा कि जब तक तुम नूरपुर की सीमा पार नहीं कर लो तो पिटारी खोलकर मत देखना। माँ की शर्त मानकर सपेरा पिटारी को बंद करके आगे चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने पर बंगाली सपेरा थक कर जहाँ भी पिटारी रखता वहीं से जलधारा फूट पड़ती। उधर नागनी माँ ने नूरपुर रियासत के राजपुरोहित को सपने दिखाकर पिटारी में बंद होने की बात कही। दूसरे दिन नूरपुर नरेश अपने सैनिकों के साथ सपेरे की तलाश में जुट गए और कनवाल के पास बखाड़ा में उसे ढूंढ लिया। सपेरे ने राजा से नागनी माता को यहाँ ले जाने के लिए क्षमा याचना मांगी। नूरपुर उपमंडल में नागनी माता के 2 स्थल है। पहला हिमाचल पंजाब की सीमा से सटे कंडवाल से मात्र आधा किलोमीटर दूर है। इसे छोटी नागनी माता के नाम से जाना जाता है। दूसरा स्थल यहाँ से 10 किलोमीटर दूर बंडवार के समीप टीका कोड़ी में है। इसे बड़ी नागनी माता कहते हैं। लोगों की मान्यता है कि जो माँ की भक्ति बिना किसी फल की इच्छा से करते हैं उसे माँ किसी न किसी रूप में दर्शन अवश्य देती है। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार बंगाली सपेरे और राजपुरोहित के बीच तांत्रिक शक्ति को लेकर शर्त लग पड़ी। शर्त के अनुसार पहला बार सपेरे ने जहरीले नाग के जरिए पुरोहित पर किया। जहर से तड़पते पुरोहित को गोबर से भरे हुए कुएं में डालकर बचा लिया गया। मगर जब पुरोहित ने मां नागनी की आराधना कर सपेरे पर वार करना चाहा तो सपेरा परेशान होकर महाराज से जान की भीख मांगने लगा। सपेरे को तो माफ़ कर दिया गया, मगर माँ के क्रोध को शांत करने के लिए नागनी माँ से जहर बांस के जंगल में गिराने की प्रार्थना की गई, जिससे बांस के जंगल भस्म हो गया। इस मंदिर को लेकर कई सुनी जा रही दंत कथाओं की जो भी सच्चाई हो, मगर ये सच है कि इस मंदिर में आज भी सांप व बिच्छू आदि द्वारा काटे हुए लोगों का इलाज यहाँ किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।